हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद अंशु अग्निहोत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 संस्कृत मंजूषा के चैप्टर 7 अहम उद्धानम गच्छामि का अभ्यास कार्य करेंगे। आप सभी एक एक प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करें और प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से देखें और समझें। तो पहले हम करेंगे मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप बोलिए। क है हारम। हारम का बहुवचन होगा हारान। छात्रम। छात्रम का बहुवचन होगा छात्रान। दीपम। दीपम का बहुवचन होगा दीपान। बालकम। बालकन का बहुवचन होगा बालकान। श्लोकम। श्लोकम का बहुवचन होगा श्लोकान। पादपम। पादपम का बहुवचन होगा पादपान। सेकंड कॉलम है क। पुष्पम। पुष्पम का बहुवचन होगा पुष्पाणे। पुस्तकम का बहुवचन होगा पुस्तकाने। मित्रम। मित्रम का बहुवचन होगा मित्राणे। वस्त्रम। वस्त्रम का बहुवचन होगा वस्त्राणे। क्षेत्रम। क्षेत्रम का बहुवचन होगा क्षेत्राणे। उद्धानम। उद्धानम का बहुवचन होगा उद्धानानि। पहला प्रश्न है स्थूल पदों के वचन बदलकर वाक्य लिखिए। तो का प्रश्न है अहम पादपम आनयामि। पादपम। पादपम का हो जाएगा पादपाम। अहम पादपान आनयामि। ख है त्वम वृक्षम सिंचसि। वृक्षम का हो जाएगा वृक्षानु, तो इसका वाक्य होगा त्वम वृक्षान सिंचति। ग है सा फलम खादति। फलम का हो जाएगा फलानि। सा फलानि खादति। घ है छात्रा पुस्तकम पठन्ति, तो पुस्तकम का हो जाएगा पुस्तकानि। च है छात्रः श्लोकम स्मरति। श्लोकम का हो जाएगा श्लोकानि। प्रश्न 2 है पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर पूरे कीजिए। का प्रश्न है मालाकारः कान सिंचति, तो इसका उत्तर होगा मालाकारः वृक्षः सिंचति। ख प्रश्न है सः कान रचयते, इसका उत्तर होगा सः पुष्पहारान् रचयते। ग प्रश्न है शुका किम खादति, तो इसका उत्तर होगा शुका हरितम मरीचम खादते। घ प्रश्न है अहम कुत्र गच्छामि, इसका उत्तर होगा अहम उद्धानम गच्छामि। प्रश्न 3 है उचित कर्तापद क्रियापद का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। तो इस प्रश्न में 3 पद दिए गए हैं, कर्तापद, कर्मपद और क्रियापद। तो हमें कर्तापद और क्रियापद को लिखना है और वाक्यों को पूर्ण करना है। तो क है बालकः सूर्योदयम पश्यति, यानी कि बालकः कर्तापद है और पश्यति क्रियापद है। बालकः सूर्योदयम पश्यति। ख है अहम वृक्षान् सिंचामि, तो कर्तापद होगा अहम और क्रियापद होगा सिंचामि। ग है सः व्यायाम करोति, तो इसमें कर्तापद होगा सः और क्रियापद होगा करोति। ख है पितामही पुष्पाणि आनयति, इसमें कर्तापद होगा पितामही और क्रियापद होगा आनयति। ड़ है खगा नीडम रचयते, तो इसमें कर्तापद होगा खगः, कर्मपद होगा नीडम और क्रियापद होगा रचयते। प्रश्न 4 है उचित क्रियापद द्वारा वाक्य पूर्ति कीजिए। तो दिए गए क्रियापदों में उचित क्रियापद लेकर हमें वाक्यों को पूर्ण करना है। क है जनाः सूर्यं नमस्कारं कुर्वन्ति, तो इसमें क्रियापद आएगा कुर्वन्ति। ख है मालाकारा पादपम आरोप्यते, तो इसमें उचित क्रियापद होगा आरोप्यते। ग है नानावर्णानि पुष्पाणि विकसन्ति, तो इसमें उचित क्रियापद होगा विकसन्ति। घ है अहम मित्राणि अभिनन्दनानि, तो इसका क्रियापद होगा अभिनन्दनानि। ड़ है अहम आनंदम अनुभवामि, तो इसमें क्रियापद आएगा अनुभवामि। च है सः वृक्षान् सिंचति, तो इसमें उचित क्रियापद होगा सिंचते। प्रश्न 5 है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य है छात्र स्कूल जाता है, तो इसका है छात्रः विद्यालयं गच्छति। ख है वह योगाभ्यास करता है, तो इसका अनुवाद होगा सह योगाभ्यासम करोति।
ग है मैं श्लोक याद करता हूँ। इसका अनुवाद होगा अहम श्लोकम स्मरामि। घ है चिड़िया घोंसला बनाती है। इसका अनुवाद होगा चटका नीडम प्रचयते। बालक अध्यापिका को नमस्कार करते हैं, तो ये बहुवचन का वाक्य है, तो इसमें आएगा बालक का बालकः, अध्यापिका अध्यापिकाम नमस्कार करते हैं यानी कि नमन्ते। बालकः अध्यापिकाम नमन्ते। प्रश्न 6 है वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। क पहला वाक्य है जनाः उद्यानं गच्छन्ति। ख है त्वं पुष्पाहाराणि आनयसि। ग है अहं पादपम् आरोपयामि। घ है सा स्वच्छ वस्त्राणि धारयति। ड़ है अहं प्रातराशां साधयामि। अब अंतिम प्रश्न है आप सुबह सुबह क्या करते हैं, इस विषय पर 5 वाक्य लिखिए। तो हम सुबह सुबह क्या करते हैं, इस पर हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो पहला वाक्य है अहम उद्यानं गच्छामि। मैं बगीचे में जाता हूँ या जाती हूँ। सूर्योदय पश्यामि। सूर्योदय को देखती हूँ या देखता हूँ। अहम भ्रमणं करोमि। मैं भ्रमण करता हूँ। अहम वृक्षं पश्यामि। मैं वृक्ष को देखता हूँ। अंतिम है अहम स्नानं करोमि। मैं स्नान करता हूँ। इस पाठ का अभ्यास कार्य आपका पूर्ण हुआ। आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।